धार की भोजशाला कमाल मौला कॉम्प्लेक्स पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस परिसर का धार्मिक चरित्र भोजशाला यानी मां वाग्देवी सरस्वती के मंदिर का है। हिंदू पक्ष ने इस फैसले को जहां ऐतिहासिक करार दिया है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष कहता है यह राजा भोज का सरस्वती मंदिर और सांस्कृतिक शिक्षा का केंद्र था, जबकि मुस्लिम पक्ष के मुताबिक यह सदियों पुरानी कमाल मौला मस्जिद है जहां लंबे समय से नमाज होती रही है। इन सब के बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मंदिर के अवशेषों की बात करती है। वहीं दूसरी तरफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि 1947 की धार्मिक स्थिति नहीं बदली जा सकती। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यहां मंदिर था या मस्जिद, सवाल यह है क्या भारत अब अपने इतिहास के हर विवादित अध्याय को दोबारा खोलेगा? क्या यह फैसला सिर्फ भोजशाला तक सीमित रहेगा या इसका असर ज्ञानव्यापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद जैसे मामलों पर भी पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हर धार्मिक स्थल का इतिहास दोबारा खोला गया तो अंतहीन विवाद तो शुरू नहीं होगा। आज यही है हमारा मुद्दा और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ न्यूज नेशन के मंच पे जुड़ रहे हैं। आलोक कुमार, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। नमस्कार आलोक जी, मैं आपके पास आता हूं, जरा एक रिपोर्ट हम जल्दी से दिखा देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। जल्दी से एक रिपोर्ट पे नजर डालते हैं। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना। कोर्ट ने माना है कि हिंदू मंदिर है, यह मुसलमानों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। एएसआई का जो ऑर्डर 7/7/2003 का था वो अवैध है, शून्य है। माननीय न्यायालय का फैसला बहुत ही सराहनीय है और न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर फैसला दिया है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद में न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है और ये फैसला हिंदू पक्ष के उसमें आया है। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, सत्य संघर्ष अवश्य करना पड़ता है। आज भारत के इतिहास में ये सच साबित हो रहा है। आलोक जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले जो ये फैसला आया है हाई कोर्ट की ओर से, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। निश्चित रूप से यह एक स्वागत योग्य फैसला है। मैं ये कहना चाहूँगा जी कि इस फैसले के आने के पहले न्यायालय ने पूरी छानबीन की है। उस स्थान की प्रकृति क्या है, उस स्थान की प्रकृति 15 अगस्त 1947 को क्या थी, इस सब की जानकारी के लिए भारत की सबसे बड़ी विशेषज्ञ संस्था एएसआई से जांच कराई। उसकी रिपोर्ट की कॉपी सब पक्षों को दी, अध्ययन करने के लिए अवसर दिया
उनकी पूरी बहस सुनी, स्वयं जाकर उस स्थान पर देखा। ऐसी पूरी गहन प्रक्रिया का पालन करने के बाद में ये स्पष्ट हो गया उनके सामने कि यह भोजशाला जी, इसकी प्रकृति हिंदू मंदिर की है। इसकी प्रकृति 1947 में भी हिंदू मंदिर की थी। तब उन्होंने यह सुविचारित निर्णय दिया कि यह हिंदू मंदिर यहाँ पूजा होगी, पर उन्होंने मुसलमानों के हितों का भी विचार किया और कहा कि आपको अगर मस्जिद के लिए इसी ज़िले में जगह चाहिए तो आप सरकार के पास जाइए, विधिवत आवेदन करिए। तो दोनों के हितों का विचार किया, इसलिए मैं इसको स्वागत योग्य निर्णय मानता हूँ। आलोक जी, क्या आपको लगता है ये मजबूत आधार बनेगा मैं ज्ञानवापी ये भी मस्जिद और मानूंगा। शाही ईदगाह मामले पर? ज्ञानवापी और शाही ईदगाह के मामला जो है उसको इस जजमेंट की आवश्यकता नहीं थी। मैंने उन दोनों मामलों का अध्ययन किया है। तथ्य और तर्क उन दोनों मुकदमों में मुझे हिंदू समाज के पक्ष में लगते। मामले को लटकाने का, लंबा करने का प्रयत्न हो रहा है, पर मैं आश्वस्त हूँ कि उन दोनों स्थानों पर भी न्यायालय का निर्णय हिंदू समाज के पक्ष में आएगा। आलोक जी, असउद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है हाईकोर्ट ने जो गलती की है सुप्रीम कोर्ट उसे सुधारेगा। इस तरह का आशावाद अपने समर्थकों के बीच में बनाए रखने में कुछ हर्जा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का संवैधानिक आधार है। वह सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहेंगे तो जरूर जाएं, पर मुकदमे के बारे में मेरी समझ ये है कि ये निर्णय सुस्थिर है, सुप्रीम कोर्ट में भी टिकेगा। एक और बात मैं जानना चाहता हूं आलोक जी, जो हमारा वर्शिप एक्ट है, वर्शिप एक्ट 1991 का कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस भी मंदिर परिसर हो, मस्जिद परिसर हो, उसकी प्रकृति जो रही है वही मानी जाएगी। ये भोजशाला पूरा प्रकरण इस एक्ट से बाहर कैसे है? बाहर है वो तर्क का एक हिस्सा है। अगर आप निर्णय देखेंगे तो उस निर्णय में कोर्ट ने ये भी पाया है कि इस स्थान की प्रकृति अभी भी और हमेशा भी हिंदू मंदिर की रही है। इसलिए पहला तर्क ये है कि जो स्थान एएसआई के मैनेजमेंट में है उस पर 1991 का कानून लागू नहीं होता। दूसरा यह जी कि 1991 के कानून के हिसाब से भी देख लो तो कोर्ट ने कहा प्रकृति हिंदू मंदिर की है। आलोक जी, एक और सवाल जो संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि अगर हम हर मंदिर के नीचे मस्जिद खोजने लगे ये तो अंतविहीन विवाद हो जाएगा और फिर इसको सुलझाते सुलझाते हम थक जाएंगे। हमें ये अब रोक देना चाहिए। हमें अयोध्या मंदिर मिल गया, हमने भव्य अयोध्या मंदिर का निर्माण कर लिया, बस इसे अब यहीं रोक देना चाहिए। मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। सरसंघ चालक जी की टिप्पणी हम सबके लिए बड़ी है। आपने जो बाद का हिस्सा बताया कि अब हमें इसको रोक देना चाहिए, मैंने उस वक्तव्य में ये नहीं पढ़ा है, उन्होंने ये कहा भी नहीं। उन्होंने कहा है कि हमको हर मस्जिद में शिवालय नहीं ढूंढना चाहिए। हम ऐसा कर भी नहीं रहे। हम तो उन मंदिरों की ओर ध्यान दे रहे हैं जहाँ शिवालय था भी है भी। पर मैं आपसे सहमत हूँ कि अयोध्या, काशी और मथुरा का निर्णय हो जाए और अगर ये रजामंदी से हो पाए तो ये विचार करने का अवसर होगा। एक आखिरी सवाल, क्या आप कह रहे हैं आप ज्ञानव्यापी विषय को और कितना शाही आगे ईदगाह बढ़ाना मस्जिद है? मामले की लड़ाई पर इसके जारी लिए- रखेंगे जब तक कि फैसला पर इसके लिए- हिंदुओं के पक्ष में नहीं आ जाता।
हम कोर्ट में इस लड़ाई को इसकी परिणति तक जारी रखेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आलोक जी, न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।